बीए प्रोग्राम एसओएल का हिस्ट्री का ये पेपर है। भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक यानी 300 ईस्वी तक, जिसका यूनिट 1 पिछली वीडियो में हम डील कर चुके हैं। आज यूनिट 2 की डील होगी। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है या किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में इकाई 2 का जो प्रश्न है आपका, इसमें 3 टॉपिक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीनों से रिलेटेड एक एक प्रश्न आ जाता है, लेकिन अगर आप पूरा पाषाण या नवपाषाण से रिलेटेड प्रश्न कर लें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। प्रश्न जो इसमें पूछा जाता है, पूरा पाषाण या मध्य पाषाण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पूरा पाषाण काल की संस्कृति या मध्य पाषाण काल की संस्कृति, या मोस्टली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नवपाषाण काल की संस्कृति, जो सेकंड यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है, सेकंड इकाई से, यूनिट 2 से। तो इसी को आज हम डील करेंगे। आप अपने उत्तर की शुरुआत डायरेक्ट इस हेडिंग से करें, दक्षिण एशिया में मानव उद्भव। तो सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आर्द्र जलवायु हमेशा से रही है। यहाँ जीवाश्म काफ़ी लंबे समय तक विश्व जीवाश्म मानचित्र पर भारत की अनुपस्थिति का कारण देखने को मिला। भारत में अगर हम बात करें या दक्षिण एशियाई देशों में अगर हम बात करें तो 1930 के दशक में पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मानव प्रजाति के सबूत मिले हैं, जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य से रिलेटेड है। 2001 में तमिलनाडु के ओडिगुई में एक जीवाश्म मिला था, मानव शिशु की खोपड़ी मिली थी, जिसके आधार पर पाया गया कि भारत में भी पूरा पाषाण या पाषाणकालीन संस्कृतियां मौजूद रही हैं। देखा जाए तो अगर हम चर्चा करें पूरा पाषाण को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पूरा पाषाण यानी पुराना, और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी 25 लाख ईसा पूर्व, यानी 0 से 25 लाख साल पुरानी जो मनुष्यों के साक्ष्य पाए गए हैं, उन्हें हम पूरा पाषाण काल में रखते हैं। तो ध्यान रखिए, पूरा पाषाण काल के ये दौर को भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिला है या क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो देखा जाए तो 20 लाख साल पुराने स्तर पे हस्त कुठार मिले हैं, विदारणी मिली है, खंडक औजार मिले हैं, जिससे पूरा पाषाण काल की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा मैप या मानचित्र बनाने या करने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय नहीं होगा पेपर में, आप सीधा ध्यान रखिए। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में प्रथम पूरा पाषाण के औजार प्राप्त किए थे। 1930 में HD टेरा और TT पैटरसन ने कश्मीर, पोटवार और जम्मू के क्षेत्रों में रिसर्च करके खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल की जो संस्कृतियां भारत में मिली हैं, महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र से कुछ सबूत मिले हैं, कश्मीर तथा थार रेगिस्तान के स्थानों से मिले हैं, सोहन घाटी जो कि इस समय पाकिस्तान में, वहाँ से पूरा पाषाण काल की संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन सब जगहों से हमें पूरा पाषाण काल की साक्ष्य मिलते हैं। मध्य भारत में ललितपुर में गुलाबी ग्रेनाइट, जबकि महाराष्ट्र और मध्य में बेसॉल्ट के क्षेत्रों में हमें पूरा पाषाण काल के सबूत मिले हैं। भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र पाए गए हैं वो भी पूरा पाषाण काल की संस्कृति को ही दिखाते हैं, यानी कि आदि मानव के वक्त को दिखाते हैं। सबसे प्राचीन जो सबूत मिले हैं वो गोदावरी और नर्मदा तापी घाटियों में मिले हैं। इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हमें पूरा पाषाण काल के मनुष्यों के साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो मध्य पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडल या मेसोज कह सकते हो आप, कोटाइज का प्रयोग करते थे। बड़े पत्थरों को सीधा जानवरों को फेंक कर अपना शिकार करते थे। इस समय होमोनिड मानव
यानी 4 पैरों पर चढ़ने वाला मानव मध्य पूरा पाषाण काल में देखने को मिला है भारत के नर्मदा घाटी में और बेलन घाटी में। ध्यान रखिए, ये सब आपको अपने आंसर में लिखना है। आज 0 से 30,000 साल पहले उत्तर पूरा पाषाण काल था, जब मानव 4 पैरों पर चलने लगता है। अब सीधा पत्थर को फेंक कर जानवरों पर अटैक करता है और अपना भोजन बनाता है। शिल्प उत्पादन तो कुछ नहीं करता है, बस उन पत्थरों को चुनता है जो ग्रिप वाले पत्थर होते हैं, ठीक है ना। उन ग्रिप्स वाले पत्थरों के द्वारा ही वो अटैक करके, जिनमें खुरचनी, पत्तियां, कांटे, गंडास, इन सब के ज़रिए वो आक्रमण करके अपना भोजन बनाता है। तो ये सब पूरा पाषाण कालीन संस्कृति थी। मध्य पाषाण युग 0 से 9,000 साल पहले ये दौर शुरू होता है, जब जलवायु परिवर्तन हो चुका था, बरसात के मौसम शुरू हो गए थे, जीव जंतुओं के शारीरिक तौर पे बदलाव आ चुका था। अब मनुष्य आखेट करना सीख चुका था, मछुआरे, पशुपालन ये सब करना मनुष्य ने शुरू कर दिया था। ये मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल के औजारों की अगर हम बात करें, तक्षणी, अर्धचंद्राकार, बालचंद्राकार, त्रिकोण, अस्थि काष्ठ, बेगोर, तिलवाड़ा जैसे राजस्थान के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से सबूत मिल रहे हैं औजारों के। ध्यान रखिए। इन सब के अलावा अगर हम बात करें भीमबेटका, आदमगढ़ के क्षेत्रों से भी सबूत मिले हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में अगर हम बात करें तो मनुष्य ने पत्थरों को तोड़ना, पत्थरों को शेप देना सीख लिया था। मच्छर फिशिंग करना सीख लिया था, यानी कि मछली करना, फिशिंग का काम, शिकार करना शुरू कर दिया था। जिसमें इसमें देखें तो मनुष्य ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में। उसने सभी प्रकार के पशुओं को अपना पालतू बनाया। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, वराह, गवल, हाथी, हिरन, सियार, इन सबसे जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं। इनका या तो शिकार करता था और कुछ का वो, और यहाँ पे संग्राहक जीवन भी जीता था मध्य पाषाण काल में। कंद, मल, फूल, शहद इत्यादि का वो संग्रहण भी करता था। इसके सबूत भीमबेटका, आदमगढ़ के और प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर के गुफाओं में इन चित्रों के ज़रिए आदि मानव के इन सबूतों को हम देख सकते हैं भारत में। ये 0 से 9,000 साल पुराने रहे हैं भीमबेटका के चित्र में। इसके अलावा अगली जो संस्कृति है आपकी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल से रिलेटेड अलग प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद शुरू हुआ। ये तकरीबन 0 से आप कह सकते हैं 5,000 साल पुरानी सभ्यता रही है, जब मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया, कृषि करना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पशुओं के पालन में काफ़ी ज़्यादा खेती वगैरह सब करना शुरू कर दिया। घेराबंदी करके ज़मीनों पर बसना शुरू किया, स्थायी निवास करना शुरू करता है। ये सब नवपाषाण काल की संस्कृति है। और इसमें वो खूंखार यानी तीक्ष्ण शेप वाले औजार बनाने लगता है। इसमें भी आप देखोगे लोहे का प्रयोग वो नहीं करता था, पत्थरों का ही प्रयोग करता था। ये वो दौर था नवपाषाण काल का जब गांव कस्बा बनाना शुरू किया गया। नगरों का निर्माण संभव नहीं हुआ था अभी। मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, पहियों का आविष्कार हो चुका था। ये सब नवपाषाण काल में हुआ। इसे नवपाषाण काल की क्रांति भी के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे ये क्षेत्र फैला। भारत में इसके सबूत हम देखें तो कर्नाटक में पाए गए हैं, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में इसके सबूत पाए गए हैं नवपाषाण काल की संस्कृतियों के। कश्मीर घाटी, मध्य भारत में विंध्य प्रदेश, इलाहाबाद के क्षेत्रों में, बिहार, बंगाल, भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में नवपाषाण काल की संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन सब चित्रों और इन सब एकत्र चित्रों के आधार, भीमबेटका, आदमगढ़, इन सब चीज़ों के आधार पर ही इन सभी प्रकार से की चीज़ों का पता लगाया जाता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन सब संस्कृतियों से प्राचीन भारत में संस्कृतियों का पता चलता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया गया है, जो क्षेत्र आपको बताए गए हैं उनको याद रखें। जो बातें बताई गई हैं उन्हीं को आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है इस प्रश्न के डील में। ये यूनिट 2 है, इससे भी एक प्रश्न आना अनिवार्य है ही है। अगर आप करना चाहें तो इसको अच्छे से डील कर लें।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की यूनिट वाइज वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।